का प्रारंभ करेंगे तो ये 6वां कक्षा है आपकी, है ना, 6वीं। षष्ठः पाठः, है ना, 6ठा पाठ, षष्ठः पाठः। प्रयत्ने किम न लभेत, प्रयत्न करने से क्या नहीं मिल सकता है, कहने का अर्थ है प्रयत्न करना चाहिए। तो आइए मेहनत और परिश्रम के बारे में जानेंगे कि कैसे परिश्रम किया जाता है और कौन कौन लोग ऐसे हैं जो परिश्रम करके सफल हुए हैं। ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे इस कथा के माध्यम से। तो देखिए लिखा है, जीवने नास्ति किमपि असाध्यम, इस जीवन में कोई भी असाध्य नहीं है। प्रिय छात्र और छात्राओं, जो भी आप सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए आप लोग। पहला ही पंक्ति, पहला वाक्य क्या लिखा है कि जीवने अर्थात जीवन में नास्ति किमपि असाध्यम, जीवन में कोई भी चीज असाध्य नहीं है, सब साध्य है, सब कुछ आप कर सकते हैं, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। जीवने सर्वम साध्यम, अर्थात तो इसलिए यहाँ लिखा है जीवने नास्ति किमपि असाध्यम, जीवन में कोई भी चीज असाध्य नहीं है। प्रयत्नेन सर्वम खलु साध्यम इति, प्रयत्नेन, हाँ साध्य है। कैसे है तो लिखा प्रयत्नेन सर्वम, प्रयत्न करने से सब कुछ क्या है, साध्य है, अर्थात सब कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, सबको साध सकते हैं। कर्मनिष्ठा जना विषम परिस्थितों स्वकर्तव्य पथात विचलिता न भवंती। प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग ये ध्यान से सुनिए, जो कर्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं उसके लिए कहा गया कि कर्मनिष्ठा जना, जो कर्म पे विश्वास करते हैं, जो मेहनत करते हैं, कर्मशील होते हैं, तो वैसे कर्मनिष्ठ व्यक्ति जो हैं लोग विषम परिस्थिति में भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होते हैं। स्वकर्तव्य पथात विचलिता न भवंती। ध्यान से सुनिएगा, आगे देखिए, एतेषु कर्मवीरेषु सुधा चंद्रन भागवत सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर स्टीफन हॉकिंग महोदयानां जीवनम अस्माकं कृते प्रेरणादायकम अस्ति। जी सही बात है, हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है। हम लोगों के लिए क्या प्रेरणादायक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए कहा है कि इन कर्मवीरों में, एतेषु कर्मवीरेषु, जो कर्मवीर अच्छे अच्छे व्यक्ति हुए हैं उन कर्मवीरों में, जैसे हो गया सुधा चंद्रन भागवत सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर स्टीफन हॉकिंग्स आदि महोदय लोग, ठीक है, इन सभी का जीवन एतेषां महोदयानां जीवनम, ये जो आप देख रहे हैं सुधा चंद्रन भागवत सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर स्टीफन हॉकिंग्स महोदय आदि, इनका जो जीवन है वो हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है, हमें इनसे सीखना चाहिए। आगे देखिए सुधा चंद्रन, तो आइए बच्चों आज हम लोग सुधा चंद्रन के बारे में जानते हैं। क्या लिखा है सुधा चंद्रन, देखिए सबसे पहला वाक्य यहाँ से, सुधा चंद्रन महोदया एका प्रसिद्धा नृत्य कला निपुणा अभिनेत्री अस्ति। जो सुधा चंद्रन महोदया है बहुत ही प्रसिद्ध और नृत्य कला में निपुण अभिनेत्री है, नाचने में जो है बहुत ही निपुण, बहुत ही अच्छा नृत्य करती है। तो वही लिखा है कि सुधा चंद्र महोदया एका मतलब एक प्रसिद्ध नृत्य कला के निपुण अभिनेत्री हैं। तो नृत्य कला में ये है निपुण है और एक अभिनेत्री है। अस्याहा जन्म तमिल भाषी परिवारे अभवत। जो सुधा चंद्रन है इनका जन्म, अस्याहा अर्थात सुधा चंद्र महोदया, सुधा चंद्रन महोदया का जो जन्म हुआ, ठीक है, कहाँ, तो तमिल भाषी परिवार में, तमिल बोलते थे इनके परिवार में सब कोई, ठीक है, तमिल भाषी परिवार में हुआ। बाल्यकालात् एव सा नृत्याभ्यासम प्रारभत। बचपन से ही जो है सुधा चंद्र महोदया बचपन से ही क्या प्रारंभ कर दी, तो बाल्यकाल से ही वह नाचने का अभ्यास प्रारंभ कर दी, सुबह से ही नाचती थी। दुर्भाग्यवशात एकस्याम दुर्घटनायाम तस्याः दक्षिण पादः भंगः अभवत्। अर्थात दुर्भाग्यवश के कारण क्या हुआ कि एक दुर्घटना में उनका जो दहिना पैर था वह पैर टूट गया। कहाँ पे, तो बोला एक दुर्घटना में, कहीं दुर्घटना हुई, उसी दुर्घटना में दुर्भाग्यवशात
एक दुर्घटना में उसका जो है दाहिना पैर टूट गया, अभंगा अतिभंगा अभवत। फिर प्राण रक्षा ये चिकित्सक ही तस्याह दक्षिण पादम शरीरात पृथक कृतम। फिर उसकी प्राण की रक्षा के लिए, उनको बचाने के लिए, ठीक है, जो डॉक्टर थे वह डॉक्टर जो है उनके दक्षिण पैर को जो है शरीर से अलग कर दिया, पैर को ही हटा दिया शरीर से, दक्षिण पैर को, ठीक है। डॉक्टर सने सने सा स्वस्था, और फिर धीरे धीरे वह स्वस्थ हो गई। आत्मबलेन कृत्रिम पादस्य सहायेन सा पुनः नर्तनम आरब्धवती। और उसके जगह पे जिस पैर को अलग कर दिया गया था उस पैर के जगह पे एक नया कृत्रिम पैर दिया गया, और ऐसे पैर के भरोसे वो क्या की, उसी पैर के भरोसे उसके सहायता से वह फिर से नाचना प्रारंभ कर दी। कौन, याद रखना है, सुधा चंद्रन महोदया। फिर आगे चलिए, इदानीम नर्तने अभिनये च तस्याः कीर्ति ही राजते। और जब वह आरंभ कर दी तो आज भी लोग उनको याद करते हैं और आज भी उनकी कीर्ति है नाचने में, नृत्य कला में जो है सुधा चंद्रन महोदया की जो है अभिनय, उनका अभिनय जो है आज भी कीर्ति और राजते अर्थात सुशोभित हो रही है। सब लोग अभी भी उनका नाम लेते हैं, अभी भी उनकी चर्चाएं चलती है। आगे चलिए देखिए क्या लिखा है, भागवत सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर। आइए इनके बारे में जानते। भारतीय क्रिकेट क्रीडायां स्पिन इति कलायाः ऐन्द्रजालिकम भागवत चंद्रशेखरम को न जानाति। देखिए कि भारतीय क्रिकेट क्रीड़ा में स्पिन इति कला या ऐन्द्रिक ऐन्द्रजालिकम है ना, तो जो सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर थे ये क्रिकेट खेलते थे, और क्रिकेट खेलते थे तो ये बॉलिंग स्पिन करते थे, स्पिन बॉलिंग। कैसा, स्पिन। और स्पिन में ही जो है भागवत चंद्रशेखर को सब कोई जानते थे क्योंकि निपुण थे स्पिन में। अस्य जन्म कर्नाटक प्रांतस्य मैसूर नगरे सप्तदश मई है ना 45अधिक-9 वर्षे अभवत। इनका जो जन्म हुआ कब हुआ, तो 17 मई 1945 ईस्वी को। कहाँ पे, तो इसका जन्म कर्नाटक प्रांत के मैसूर नगर में हुआ 17 मई 1945 ईस्वी को। शैशवे एव चंद्रशेखर पोलियो इति व्याधिना ग्रस्तः। और बचपन में ही जो चंद्रशेखर थे वह जो है पोलियो रोग से ग्रसित हो गए थे। ये न दक्षिण हस्तस्य मणिबंधः अत्यंतम प्रभावितो भवत्, जिसके कारण उनका दक्षिण दाएं हाथ का जो है कलाई बहुत ही प्रभावित हो गया। किंतु आत्मबलेन क्रिकेट स्पर्धायां कंदुक क्षेप विधौ तथा निष्णाता भवत्। ये न क्रिकेट क्रीडा जानाति स स्पिन कलायाम अद्वितीय जात। देखिए क्या लिखा है, किंतु आत्मबलेन क्रिकेट स्पर्धायाम, जब उसका मणिबंध अर्थात कलाई काम नहीं करता था फिर भी वह मेहनत करके जो है क्रिकेट स्पर्धा में कंदुक क्षेप विधों में अर्थात गेंद फेंकने की कला में जो है वह निष्णात हुआ, और जिसके कारण क्रिकेट क्रीड़ा जगती सन स्पिन कलायाम अद्वितीय। क्रिकेट जगत में जो है वो स्पिन के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे तो उनको जाना गया। चंद्रशेखर 58 टेस्ट स्पर्धासु 42 शतद्वयं विकेटम गृहीतवान्। 58 मैच में 242 विकेट लिया था इन्होंने, ठीक है, 242 विकेट। अयम भारत सर्वकारेण पद्मश्री इति अलंकरणेन अर्जुन पुरस्कारेण च विभूषिता। और भारत सरकार ने इनको, जब ये स्पिन कला में निपुण हो गया, 58 मैच में 242 विकेट लिया, तो भारत सरकार ने इसको पद्मश्री से विभूषित किया और अर्जुन पुरस्कार से, पद्मश्री से अलंकृत किए और इनको अर्जुन पुरस्कार के द्वारा जो है विभूषित किए। इनके बारे में जान गए। अब हम लोग चलते हैं स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में। स्टीफन हॉकिंग्स, देखिए क्या लिखा है, स्टीफन हॉकिंग्स इति नाम्ना सुप्रसिद्धस्य आंग्लवैज्ञानिकस्य जन्म 1942 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 8 दिनांके अभवत्।
अर्थात जो स्टीफन हॉकिंग थे, इनका नाम है ना, इनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध था और इस नाम से सुप्रसिद्ध अंग्रेज वैज्ञानिक, ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे। और इस अंग्रेज वैज्ञानिक का जो जन्म हुआ 1942 में। कब हुआ? तो जनवरी मासस्य अष्टमे दिनांके, जनवरी माने कहने का अर्थ है कि 8 जनवरी 1942, अष्टमे दिनांके अर्थात 8 जनवरी 1942 को इस वैज्ञानिक का जो है जन्म हुआ। अयम बाल्यकालादेव प्रतिभावान आसीत्, यह जो है बचपन से ही प्रतिभावान था। अस्य बुद्धिमतां विलोक्य जनाः, हाँ यह जो है बचपन से ही प्रतिभावान स्टीफन हॉकिंस। उसके बाद अस्य बुद्धिमतां विलोक्य जनाः, इसके बुद्धिमता को देख करके लोग इमं आइंस्टीन इति नामना संबोधयन्ति स्म। किस नाम से इनको संबोधित करते थे? तो लोग इन्हें जो है आइंस्टीन इति नामना संबोधयन्ति स्म, आइंस्टीन कह करके बुलाते थे। अयम अर्थात यह स्व अध्ययन काले संगणक यंत्रम निर्मितवान, मतलब जब यह अध्ययन कर रहे थे तो उसी समय जो है अध्ययन के काल में ही इन्होंने कंप्यूटर बना दिया, संगणक यंत्रम अर्थात कंप्यूटर। पुनश्च भौतिक शास्त्रे श्याम वीवर इति विषयम अधिकृत्य शोध कार्यम कृतवान, और भौतिक शास्त्र में इन्होंने क्या किया? तो एक विषय है श्याम वीवर, श्याम वीवर, इस विषय पर जो है उन्होंने इस विषय को लेकर के शोध किया। ये हो गया आपका। अब ये थोड़ा सा बचा है, इसको भी देख लेते हैं। स स्वगृहे सोपानेभ्यः पतितः तथा, अर्थात वह जो है अपने घर में सीढ़ी से गिर गए थे, वही लिखा स स्वगृहे सोपानेभ्यः पतितः, सीढ़ियों से गिर गया। तथा मोटर न्यूरॉन इति असाध्य रोगेण ग्रस्त, और मोटर न्यूरॉन इस असाध्य रोग से वो ग्रसित हो गए। रोगवशात् शारीरिक दृष्टिया अशक्तोपि स आत्मबलेन स्वकीयं लक्ष्यं प्राप्तुं संघर्षं न त्यक्तवान। जब उनको शारीरिक रोग हो गया तो उसके बाद भी उन्होंने असक्षम होते हुए भी उन्होंने अपने आत्मबल को नहीं खोया और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। संघर्ष को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। गच्छत कालेन अयं महानुभाव विज्ञान विषयकानि अनेकानि पुस्तकानि लिखितवान, और बीते बीते समय में उन्होंने क्या किया? तो इस अनुभवी वैज्ञानिक ने अनेक पुस्तक को लिखे। महाअनुभव वैज्ञानिक विषय कहानी, किस विषय पे? तो वैज्ञानिक विषय पे बहुत सारे जो है वो पुस्तक ग्रंथ लिखे। हॉकिंग्स विकिरण इति अस्य विशिष्टम योगदानम अधिकृत्य अस्मै विविधाः पुरस्काराः प्रदत्त। इनको बहुत सारा पुरस्कार मिला। किस विषय पे? तो यहाँ लिखा हॉकिंग विकिरण अस्य विशिष्टम, इसके विशिष्ट योगदान को लेकर के इन्हें जो है बहुत सारे पुरस्कार दिए गए। अनेन प्रकारेण अस्माभिः ज्ञातं यत् उद्यमेन साहसेन धैर्येण आत्मविश्वासेन च स्वलक्ष्यं प्राप्तुं शक्यते। देखिए अपना लक्ष्य प्राप्त कैसे कर सकते हैं? तो बोला है कि उद्यम के द्वारा, साहस से और धैर्य से, आत्मविश्वास के द्वारा जो है अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग जान गए कि उद्यम, धैर्य आदि के द्वारा हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम फिर इसके भावार्थ को देखेंगे और फिर प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जहां भी रहें स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। नमः संस्कृताय।